नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए तेजी से एक नजर डालते हैं देश विदेश के सुर्खियों पर। बेंगलुरु बेलंदूर की वायरल ड्रोन तस्वीर ने क्लैश ऑफ क्लैंस की समानताएं खींची, शहरी असमानता पर चर्चा को बढ़ावा दिया। सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धनी रान्या उर्फ रान्या राव ने खरीद के लिए हवाला चैनल को इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है। कन्नड़ अभिनेता रान्या राव से जुड़े तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में कथित संलिप्तता के आरोप में साहिर जैन नामक एक स्वर्ण व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। नई दिल्ली योगी आदित्यनाथ के कटाक्षों पर एमके स्टालिन का जवाब ब्लैक कॉमेडी। अपने सबसे काले दौर में डीएमके नेता एमके स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु किसी भी भाषा का विरोध नहीं करता है, लेकिन थोपने और अंध राष्ट्रवाद के खिलाफ है और भाजपा उसके रुख से घबरा गई है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जितनी उम्र लिखी है, लॉरेंस बिश्नोई की मौत की धमकियों पर सलमान खान ने धमकियों के बाद उन्हें प्रदान किए गए बढ़े हुए सुरक्षा कवर से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार किया। भारत ने आज कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता निकाय यूएससीआईआरएफ को उसके बार बार के पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित आकलनों तथा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय घोषित किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। वेतन आयोग भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन, पेंशन और लाभ संशोधन की समीक्षा और सिफारिश करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के साथ काला सागर में लड़ाई बंद करने तथा ऊर्जा लक्ष्यों पर हमले रोकने के लिए अलग अलग समझौते किए तथा वॉशिंगटन ने मॉस्को के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों को हटाने के लिए दबाव बनाने पर सहमति व्यक्त की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार वोंग वे नामक एक चीनी महिला की फिजूल खर्ची भरी जीवन शैली और 3.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है, जिसके कारण उसके पति को बढ़ते कर्ज और विश्वासघात से जूझना पड़ रहा है। नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा संसद में बैंकों की स्थिति का मुद्दा उठाने पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने दोस्ताना अंदाज में कहा कि राघव चड्ढा के पश्चिमी दुनिया से जुड़ने से देश के लोगों को मदद मिलेगी। वॉशिंगटन अमेरिकी सीनेट ने स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर भारतीय अमूल के जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच के निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की। चेन्नई के एक इंजीनियर की पत्नी ने उन्हें सेक्स शिकारी कहा। उनके सिंगापुर काउंटर रिपलिंग के सह संस्थापक प्रसन्ना शंकर पर उनकी पत्नी ने उनके 9 वर्षीय बेटे का अपहरण करने और सेक्स शिकारी होने का आरोप लगाया। भारत के ओलंपिक 2036 के सपने पर 64,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। रिपोर्ट अनुमानित व्यय पिछले साल के पेरिस ओलंपिक 32,765 करोड़ रुपए से अधिक होगा। शनिवार को उत्तरी गोलार्ध के कुछ भागों में आंशिक सूर्य ग्रहण। यह सूर्य ग्रहण पूर्वी कनाडा से उत्तरी रूस तक फैला होगा तथा संभवतः यूरोप के अधिकांश भागों में दिखाई देगा। अमेरिका ने कतर को 1.96 अरब डॉलर के MQ-9B ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने कहा कि इससे समय पर खुफिया जानकारी और निगरानी उपलब्ध कराकर कतर की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने नए आत्मघाती ड्रोन के परीक्षण की निगरानी की। प्योंगयांग ने अगस्त में अपने हमलावर ड्रोन का अनावरण किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई क्षमता देश के रूस के साथ गठबंधन के कारण संभव हुई है। जबकि लोग स्टूडियो गिबली की दुनिया में खुद की कल्पना कर रहे हैं। इसके सह संस्थापक हयाओ मियाजाकी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड एनिमेशन जीवन का अपमान है। न्यूयॉर्क लॉस वेगास में आयोजित एआई सम्मेलन में एक उत्तेजक संदेश पढ़ा गया, जिसमें कहा गया था कि मानवों को काम पर रखना बंद करो। जहां काम की दुनिया पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के प्रभाव ने कुछ बेचैनी पैदा कर दी थी। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों में। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।